एवरीबॉडी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी रसोई घर में। तो आज हम बनाने वाले गणपति बापा के फेवरेट उकड़ीचे मोदक, जो कि कुछ इसी तरीके से सॉफ्ट होंगे। पर अगर आप उकड़ीचे मोदक बनाते हो और तभी आपका जो डो है यानी उकड़ है वो सही से नहीं बनता है, जिसकी वजह से आपके मोदक में क्रैक्स आते हैं और उसको टेस्ट भी बढ़िया नहीं आता है। साथ में सारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टेस्टी होना चाहिए। कभी कभी कई लोगों का सारण हार्ड हो जाता है, ज्यूसी नहीं होता है। तो आज हम इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए एकदम परफेक्ट ज्यूसी उकड़ीचे मोदक बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने वाले अपना सारण। तो सारण बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम जितना फ्रेश कोकोनट को अच्छे से कद्दूकस करके रखा है बारीक वाली ग्रेटर से। देखिए बारीक एकदम अच्छा कद्दूकस होना चाहिए, फ्रेश कोकोनट होना चाहिए। फिर आपको लेना एक पैन के अंदर आपको ऐड करना है 1.5 टेबलस्पून जितना घी के साथ ऐड कर दीजिए 2 टेबलस्पून जितनी खसखस ऐड करने के बाद आपको गैस की फ्लेम लो कर देनी है और आपको बढ़िया से खसखस को 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनना है, या फिर कह दीजिए कि जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको बढ़िया से भूनना है। ये देखिए कितनी बढ़िया से हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, यानी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हल्की सी। तो बस अभी इसी स्टेज पे और 1 टेबलस्पून जितने कटे हुए काजू बादाम ऐड कर दीजिए। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। तो काजू बादाम को भी खसखस के साथ 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बढ़िया से भून लीजिए, ताकि उनमें भी हल्का सा जो क्रंच है वो आ सके। उसके बाद इसके अंदर जो हमने फ्रेश कोकोनट को कद्दूकस करके रखा था वो ऐड कर दीजिए। बढ़िया से आपको मिक्स कर लेना है। तो अभी आपकी जो गैस की फ्लेम है वो लो हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़िया से मिक्स करने के बाद हमें इसके अंदर ऐड करना है गुड़। तो मैं टोटली 3/4 कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो। गुड़ ऐड करने के बाद आपको बढ़िया से फ्रेश कोकोनट के साथ गुड़ को बढ़िया से मिक्स करते जाना है और गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। अभी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हम सारण बना रहे हैं, तो सारण बनाते वक्त हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो सारण है वो वेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, मतलब आप देख रहे हो ना हल्का सा वेट हो चुका है। जो हमारा फ्रेश कोकोनट हमने यूज़ किया उसका भी मतलब हल्का हल्का दूध रिलीज़ होता है, वो हल्का सा उसका मॉइस्चर रिलीज़ करता है। उस वजह से इस तरीके से वेट कंसिस्टेंसी हो जाती है हमारी सारण की, जिसको हमें पूरी तरीके से सुखाते रहना है, कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। लो फ्लेम होनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना है। तो अभी जो हम सारण बना रहे हैं उसे मैक्सिमम अच्छे से ड्राई होने में मैक्सिमम 15 मिनट्स लग सकते हैं। हो सकते हैं 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगी, यहाँ पे आपकी गैस की फ्लेम पे भी डिपेंड करता है। अभी देखिए हल्का सा अभी ड्राई हो चुका है हमारा सारण। आप चाहो तो इसी स्टेज पर इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, मुझे पसंद नहीं है इसलिए स्किप कर दिया है। तो बात ये इम्पॉर्टेंट बात कि कोई लोग होते हैं कि यहाँ पे इस स्टेज पे गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और उकड़ीचे मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टेज पे अगर आपने गैस ऑफ की और उकड़ीचे मोदक बनाए तो हो सकता है स्टीम करते वक्त वो फट सकते हैं, उस वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमारे सारण में कुछ भी वेटनेस नहीं है, हल्का सा जो जूसीनेस होता है वो हमारे फ्रेश कोकोनट में बढ़िया से सोक कर दिया है। और अभी इसी स्टेज पे आपको गैस ऑफ कर देनी है। अगर इससे ज़्यादा आपने कुक किया तो आपका जो सारण है वो जूसी बिल्कुल नहीं बनेगा। उकड़ीचे मोदक आपके बिल्कुल भी टेस्टी जूसी नहीं बनेंगे, रूखे सूखे लगेंगे। तो बस गैस ऑफ कर दीजिए। अब चलते हैं अपने उकड़ बनाने के लिए। तो उकड़ बनाने के लिए एक बड़ा सा पतीला ले लीजिए और उस पतीले के अंदर 1 कप पानी और साथ में 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल जो हम घर में फुल क्रीम दूध यूज़ करते हैं वही है। तो साथ में आपको ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून जितना घी। तो अब बात करते हैं, अगर आपको उकड़ में दूध इस्तेमाल ना करना हो तो आप नॉर्मल पानी से भी बना सकते हो। बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उकड़ीचे मोदक बन तो जाएंगे, बट जो फ्लेवर आना चाहिए वो आपको सिर्फ पानी से नहीं मिलेगा। और सिर्फ पानी का यूज़ करने से जो उकड़ीचे मोदक आप जब खाओगे तो चिपक भी सकते। आपको ऐड करना है चावल का आटा। तो यहाँ पे मैं टोटली 1 कप और ऊपर से 1/4 कप चावल का आटे का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और एक हाथ से हिलाते जाना है। अगर आपके पास वुडन स्पैचुला हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। देखिए बढ़िया से आपको अच्छे से एक हाथों से जो हमारा चावल का आटा है वो भी ऐड करते जाना है
और बढ़िया से मिक्स भी करते जाना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। और जब ये सब स्टेप कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा पानी लो या फिर आप दूध लो, उसकी जो क्वांटिटी वो मेजरमेंट में परफेक्ट होनी चाहिए, वरना अगर पानी कम हुआ तो आपके जो मोदक में उसमें क्रैक आ सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पानी गिर गया तो आपके जो डो है मतलब उकड़ है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। तो इस बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी ले या दूध ले उन सबकी मेजरमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। हमारी उकड़ को ढककर रख के 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फिर 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा के मैंने इसको एक ले लिया था प्लेट में। तो अभी हमारा जो उकड़ उसको बढ़िया से आपको हाथों से मसलना है, बढ़िया से जब तक वो एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता, एक साथ नहीं आ जाता है, आपको तब तक मसलना है जब तक बढ़िया से हमारा डो एकदम स्मूथ फॉर्म में नहीं आ जाता है। अब कर लेते हैं अपनी ज़रूरी बात, ये मान लेते हैं कि अगर आपका जो डो है उसमें पानी कम पड़ गया और आपने तो जो डो है वो सूखा है, मतलब परफेक्ट उसका जो डो फॉर्मेशन होती है स्मूथ नहीं हो रहा है, बढ़िया से डो नहीं बन रहा है, तो आपको मानना है कि आपका जो डो है वो सूखा है, उसमें पानी की कमी है, पानी या दूध जो भी आप ले रहे हो। तो अब तब क्या करोगे कि गर्म पानी कीजिए, हल्का सा गर्म जो आप वैसे टच कर सको, और फिर उसके छींटे मारते हुए आपको डो बनाती जाना है। तो ये है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका डो सूखा है, उसमें पानी की कमी है, तो अब बात कर लेते हैं अपनी, अगर आपका पानी ज़्यादा हो गया, स्टिकी सा हो गया, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नॉर्मली चावल का आटा, सूखा चावल का आटा लेके उसको एक डो स्मूथ डो बनाना होगा, यही एक ऑप्शन है। बिकॉज बट आपने अगर स्टिकी डो कर लिया तो वो है ना, वो जो टेस्ट होता है वो एकदम फ्लेवर होता है जो उकड़ बनाने से आता है वो ऐसे नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आप पानी ज़्यादा ना डालें, ना ही कम। बढ़िया से जो हमने उकड़ बनाया था उसको बढ़िया से इकट्ठा हो रहा था, परफेक्ट मेजरिंग थी, और बढ़िया से आप दिख रहे हो बढ़िया से स्मूथ है, और हल्का सा घी लगा के मसल भी लिया था। अभी ये देखिए एक उकड़ बॉल ले लिया है मैंने अपने हाथों में, तो ये देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट है, ना क्रैक्स है और ना ही स्टिकी है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ले लीजिए एक एल्यूमिनियम का मोदक मोल्ड। अगर आप हाथों से कंफर्टेबल है बनाने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम का मोदक मोल्ड ले लिया जिसको घी से ग्रीस कर लिया था। अभी आप जब मोदक बना के रखोगे तो उसके ऊपर एक क्लॉथ रखना है कॉटन का, तो वो इससे क्या होगा कि जो हमारे मोदक है वो सूखेंगे नहीं, प्लस जो आप उकड़ ले रहे हो उसको भी ढक के रखना है ताकि वो भी सूखे नहीं। और अगर आपके परफेक्ट मेजरमेंट्स के बाद भी होता है कि जो उकड़ है उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो हल्का सा घी लगाते हुए बढ़िया से स्मूथनिंग करते जाइए, थोड़ा थोड़ा डो लेते हुए मोदक में फिल करते हुए, तो वो क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये देखिए अभी जो मोदक मोल्ड हमने लिया था उसमें बढ़िया सा हमारा उकड़ एक एक करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया से अंदर तक फिल करते जाना है, हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से प्रेस करते जाना है। बढ़िया से हमारी जो उकड़ी से मोदक है वो बनने के लिए रेडी होने वाले। तो बस इसी तरीके से मैंने कुछ सारे पूरी तरीके से चारों तरफ उकड़ फैला दिया था। अभी उसके अंदर हमारा जो सारण बना लिया था वो भी ठंडा हो चुका था, उसको इसके अंदर फिल करेंगे। तो अभी आपको सारण ना ज़्यादा फिल करना है ना कम फिल करना है, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट में फिल करना है कि वो जब आप स्टीम हो तो ना बाहर से फट सके। तो कुछ इसी तरीके से आपको सारे उकड़ी से मोदक रेडी करने, और यहाँ पे जो हमारा बेस पार्ट होता है यानी नीचे वाला पार्ट उसको भी बढ़िया से कवर कर लिया था। और अब बारी आती है हमारे उकड़ी से मोदक को डीमोल्ड करने की। तो ये बढ़िया से प्रेस करने के बाद हम इसे करेंगे डीमोल्ड। बहुत इजीली हमारी उकड़ी से मोदक डीमोल्ड हो जाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, इसमें क्रैक्स है और हमारा जो सारण है वो भी बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ है। तो आगे यहाँ पे साइड में आपको हल्का सा जो दिख रहा है वो बढ़िया से जब हम दूसरी बार डो प्रेस करते हुए फिल करते हुए वो प्रेस नहीं हुआ, इसलिए वो हल्का सा जो दिख रहा है आपको लाइन वो उस वजह से है। बाकी हमारा जो उकड़ है प्लस सारण दोनों ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने सारी बातों को ध्यान करते हुए किया तो आपके जो उकड़ी से मोदक वो एकदम सॉफ्ट ज्यूसी गणपति बापा को ज़रूर पसंद आएंगे। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिए, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, बहुत ईजी स्टेप्स है, बनाना भी बहुत आसान है अगर आपने सही तरीके से बनाया तो। ये देखिए कुछ इसी तरीके से
से मैंने सारे उकड़ीचे मोदक रेडी कर लिए थे। और एक बात कि मैंने ऊपर केसर नहीं लगाया, तो यहाँ पे केसर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने केसर नहीं लगाया। आपके पास हो तो ऊपर केसर के स्ट्रेंस ऊपर रख सकते हो। तो बस अभी सारे कुछ इसी तरीके से उकड़ीचे मोदक मैंने रेडी कर लिए थे। और कुछ की मैंने बनाई थी शेंगा, तो जो मराठी है उनको पता होगा कि शेंगा क्या होता है। और प्लस स्टीमर में मैंने पानी ऑलरेडी गर्म होता है करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जो मोदक देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे बना रहे थे, ट्राई कर रहे थे हाथों से बनाने के लिए, बट उससे नहीं बने। खैर अभी हम इस हमारी जो उकड़ीचे मोदक है उनको 7 से 8 मिनट के लिए बढ़िया से मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद आप देखोगे कि हमारे जो उकड़ीचे मोदक है बढ़िया से स्टीम हो चुकी। देखिए कितने बढ़िया टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बन के रेडी हुए थे। और हाँ, आपके पास अगर प्लास्टिक का मोल्ड है ना, तो उसमें भी आप अपने उकड़ीचे मोदक बना सकते हो। मैंने उसमें भी बनाए हो, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी हम इस जो उकड़ीचे मोदक है उनको निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया बन के रेडी हुए थे एकदम। ऊपर से आप घी ऐड करके खाना इतना बढ़िया लगते हैं, और गर्मा गर्म खाएंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। ज्यूसीनेस, उसका जो फ्लेवर होता है उकड़ के साथ, वो बहुत बढ़िया लगता है। तो ये देखिए सारे अभी मैं उस पर हल्का सा घी ऐड करते जाऊँगी। बहुत बढ़िया बने थे, गरम है और ऊपर से घी, तो बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है। एकदम सॉफ्ट ज्यूसी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और कोई भी क्रैक्स नहीं है। कोई भी हमारा उकड़ीचे मोदक फटे नहीं है। तो देख रहे हो ना कितने परफेक्ट तरीके से बने। आप भी एक बार इस तरीके से उकड़ीचे मोदक ज़रूर बना कर देखिए। बहुत टेस्टी, ज्यूसी, एकदम बढ़िया बन के रेडी होते हैं। तो अभी मैं आपको शेंगा भी दिखाती हूँ। तो एक्चुअली जो हमारा सारण वो ज़्यादा हो रहा था और शेंगा में सारण ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए बच्चे थोड़े उकड़ से मैंने सारण इसमें फिल कर दिया और शेंगा बना लिया। तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी इस तरीके से उकड़ीचे मोदक ज़रूर बना के रखिए। बस कलर के लिए केसर की कमी रह गई, बाकी हमारे उकड़ीचे मोदक एकदम परफेक्ट रेडी हुए थे। ये देखिए, ये जो दूसरे वाले हैं वो जो हल्के से, वो हमारे प्लास्टिक के मोल्ड वाले उकड़ीचे मोदक है। तो अब हम इसे कहते हैं कट। और आप देखना जो हमारा सारण हमने परफेक्ट तरीके से बनाया था, जैसे मैंने कहा था कि परफेक्ट स्टेज पे गैस की फ्लेम ऑफ करनी होती है, तभी हमारा सारण ज्यूसी बन के रेडी होता है। अगर आपने बहुत जल्दी बन गया तो उकड़ीचे मोदक फट सकते हैं, और ज़्यादा लेट और ज़्यादा ओवर कुक कर दिया तो वो हार्ड हो सकते हैं, ज्यूसी तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। देख सकते हो बढ़िया सा हमारा उकड़ीचे मोदक रेडी हुआ है। कुछ इसी तरीके से आप भी उकड़ीचे मोदक बना सकते हो एकदम परफेक्ट तरीके से। कुछ इजी सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हो, और देखिए सॉफ्ट है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, देख रहे हो। तो बस आप भी इसी तरीके से उकड़ीचे मोदक की रेसिपी ज़रूर बना कर देखिए। तो जो भी मैंने स्टेप्स पॉइंट्स बताए, आप भी उन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए उकड़ीचे मोदक बनाइए। बिल्कुल भी आपके जो उकड़ीचे मोदक है ना फटेंगे ना चिपकेंगे, एकदम ज्यूसी लगेंगे। रूखे सूखे तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो अगर आपको उकड़ीचे मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।